नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर बात करेंगे मानसून के साइड इफेक्ट की। तो पिथौरागढ़ में लिपुलेख रोड में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली इस रोड में चैतुल कोट के पास पहाड़ी से पत्थरों की बरसात हुई। लैंडस्लाइड के कारण बॉर्डर का हाईवे बंद हो गया है। पहाड़ी से दरके विशालकाय बोल्डर सीधे काली नदी में जा गिरे। इसी हाईवे से आदि कैलाश यात्री भी आवाजाही करते हैं, लेकिन हाईवे बंद होने से उन्हें भी खासी दिक्कतों से दो चार होना पड़ेगा। इसी हाईवे से बॉर्डर की व्यास और दारमा घाटी को भी रास्ता जाता है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली मिलम रोड में भी पहाड़ी भरभरा कर गिरी है। यहां पहाड़ी से पत्थरों की अचानक बरसात होने लगी। दापा के पास भारी लैंडस्लाइड होने की वजह से आवाजाही पूरी तरह बंद है। बॉर्डर की रोड बंद होने के कारण दोनों ओर कई गाड़ियां फंस गई हैं। बीआरओ की इस रोड के जरिए जहां बॉर्डर सुरक्षा बल बॉर्डर पर पहुंचते हैं, वहीं कई गांव की भी लाइफलाइन है। चमोली के मंडल घाटी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि पाइपलाइन अचानक से फट गई है और तेजी से पानी बहना शुरू हो जाता है। बताया जा रहा है कि अमृत पेयजल योजना के तहत पाइपलाइन जिला मुख्यालय गोपेश्वर की तरफ आ रही है, लेकिन पहाड़ों में हुई तेज बारिश की पाइपलाइन से पानी तेजी के साथ बढ़ गया और पाइप फट गया। वहीं न्यूज़ 18 को चमोली के जिला आपदा प्रबंधन ने बताया कि यह वीडियो 1-2 दिन पुराना है, लेकिन इस पाइपलाइन को ठीक किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सीएम आवास में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान उनसे वन और पर्यावरण सहित राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा की। उत्तराखंड में पर्यावरण के मामलों को लेकर बातचीत हुई है, साथ ही वन नियमों में छूट देने की भी बात हुई है। तो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनसे सीएम धामी ने मुलाकात की है। ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। देहरादून सीएम आवास में ये मुलाकात हुई है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को भारतीय वन्यजीव संस्थान में आयोजित 3 दिवसीय इंडियन कंजर्वेशन सेमिनार का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2047 के विकसित भारत के हिसाब से वन मंत्रालय कंजर्वेशन प्रोग्राम तैयार कर रहा है। उन्होंने सेमिनार में आए देश भर के साइंटिस्ट रिसर्चर से अपील की है कि परंपरा और विज्ञान को लेकर साथ चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए ट्राइबल का पारंपरिक ज्ञान हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। पारंपरिक ज्ञान का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो हमारे यंग साइंटिस्ट काम करते हैं, पॉलिसी मेकर काम करते हैं, एकेडमिशियन काम करते हैं, रिसर्चर्स काम करते हैं, उनको हम यहाँ पर बुला करके अलग अलग क्षेत्र में काम करने जो उनके काम आते हैं, इकट्ठा आकर के अपनी नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आगे बढ़े। और आइए अब आपको दिखाते हैं हैरान करने वाली तस्वीर, जो कि यमुनोत्री धाम से सामने आई है। यहाँ यमुनोत्री पैदल रूट पर पैदल यात्रियों का जाम लग गया है। यमुनोत्री पैदल मार्ग के स्थान 9 कैंची के पास लैंडस्लाइड हो गया था, लेकिन इसी बीच बड़ी संख्या में यात्री यमुनोत्री धाम पहुंच गए थे। तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह लोगों की भीड़ यात्रा में देखने को मिल रही है। उधर लैंडस्लाइड के बाद यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों को पहले रोक दिया गया था, उसके बाद अब धीरे धीरे यात्रियों को धाम के लिए भेजा जा रहा है। इस वजह से जान की चट्टी में भीड़ लग गई है। उधर यमुनोत्री हाईवे पर जगह जगह यात्री वाहन रोके गए हैं। हालांकि सुरक्षा के लिए अलग अलग स्थान पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी के वॉचर तैनात किए गए हैं।
आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल के बाद राज्य के 40 सीनियर आईएएस अधिकारियों ने अपने पहले नियुक्ति स्थलों को गोद लिया और इन गांवों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए डिटेल कार्य योजना बनाई जा रही है। अधिकारियों ने गांव में जाकर समस्याओं को समझना भी शुरू कर दिया है और CSR मद के साथ ही सरकारी योजनाओं के जरिए विकास को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी की पहल के बाद 20 मई 2025 को मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इसे लेकर आदेश जारी किया था और अब इस पर बड़ा कदम उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैंची धाम में टूरिस्ट के चलते ट्रैफिक जाम की दिक्कत बढ़ी है, जिससे खासतौर पर अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जाने वाले लोगों को भी परेशान होना पड़ता है। ऐसे में पर्यटन विभाग कैंची धाम में कितने यात्री एक दिन में आ सकते हैं, इसको लेकर कैरिंग कैपेसिटी चेक करने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही पर्यटन विभाग कैंची धाम में रजिस्ट्रेशन का भी प्लान कर रहा है, ताकि यात्रियों की भीड़ न हो और ट्रैफिक जाम के हालात न बने। वहीं यात्रियों को कंट्रोल किया जा सके, इसको लेकर धाम और धाम के आसपास CCTV लगाने का भी प्लान है, ताकि आने जाने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा सके। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर स्थित दारमा घाटी में मॉडल विलेज को लेकर कवायद तेज हो गई है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान घाटी के 6 गांव में ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है, जिससे बॉर्डर इलाकों में रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही पलायन की रफ्तार भी थमेगी। 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद दारमा घाटी में वैसे तो 14 गांव हैं, लेकिन जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान 6 गांवों के कायाकल्प का प्लान बना रहा है। संस्थान इन गांवों में छोटे समूह बनाकर खेती की योजना भी बना रहा है। संस्थान की कोशिश है कि खेती इस तरह हो जिसमें कम से कम मैन पावर यूज हो। असल में इन इलाकों में रोजगार की तलाश में युवा पीढ़ी पहले ही पलायन कर चुकी है। ऐसे में सीनियर सिटीजन के लिए कमर तोड़ मेहनत कर पाना संभव नहीं। जो दारमा वैली है वहाँ के वैसे तो 14 गाँव का दारमा वैली है, लेकिन उसमें हमने 6 सिर्फ गाँव सिलेक्ट करे हैं, जो कि अभी रोड के साथ साथ में लगे हुए गाँव हैं, और उनमें हम लोग मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं, जो कि रेप्लिकेशन जिसका हम फिर आगे और गाँव में भी करें। इन गाँव में कई वाइब्रेंट विलेज में भी शामिल गाँव हैं। संस्थान ऐसे गाँव में 12 प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। प्रोजेक्ट के तहत रोड किनारे के गांवों को खेती के जरिए आत्मनिर्भर बनाना है। यही नहीं, छोटे किसानों को जरूरी सुविधाओं के साथ ही साइंटिफिक टेक्निक से भी रूबरू कराया जाना है। इस पहल से जहां समय की बचत होगी, वहीं कम लागत में ज्यादा उत्पादन भी हो सकेगा। यही नहीं, इन गाँवों में छोटे छोटे फार्म बनाने का प्लान भी तैयार किया गया है। जो हमारा वाइब्रेंट प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत सरकार के कहने पे हम लोगों ने NMHS के अंदर 12 परियोजनाओं को 2023-24 में फंडिंग की है, और ईच प्रोजेक्ट में 5 से 10 विलेजों को कम से कम कवर किया जा रहा है, जिसमें हम लोग सीमांत किसान जो हैं, छोटे किसान, उनकी जीविका संवर्धन के ऊपर में कार्य कर रहे हैं। दारमा घाटी के चुने गांवों में परंपरागत खेती को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी है। असल में इन इलाकों में कई दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मौजूद हैं, जिनको बचाने की खासी दरकार है। संस्थान की ये पहल अगर रंग लाती है तो तय है कि बॉर्डर इलाकों में रोजगार के नए अवसर तो खुलेंगे ही, साथ ही ये इलाके आबाद भी हो सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पंजाब में चमोली के युवक को 15 साल से बंधक बनाया गया था और आज युवक को छुड़ा लिया गया। इसके बाद युवक राजेश के परिवार को भी पंजाब बुलाया गया था और 15 साल बाद अपने बेटे को देखकर मां भावुक हो गई। राजेश की मां फूट फूट कर रोने लगी। राजेश को पंजाब के तरनतारन जिले में एक तबेला संचालक ने बंधुआ मजदूर बनाया था और पंजाब की एक संस्था की मदद से उसे छुड़ाया गया। अब अपने बेटे को 15 साल बाद देखकर उसकी मां रो पड़ी।
अरे वो काम क्यों नहीं कर रहे थे? अच्छा मारता है तेरे को जी, जब हाँ। काम नहीं करता। हाँ खाली पता नहीं। अच्छा नहीं मैंने दी है भाई आपका। आप सोते कहाँ पे हो? ठंड से मारते ये सोते कहाँ पे हो? आजा चला। अरे कुछ नहीं करता तेरा मालिक तेरे को कुछ नहीं। चलो मैं इधर को बार उठाता हूँ। नहीं गोबर नहीं उठाना, गोबर नहीं उठाना। बंदे दिखा कहाँ पे? वही मालिक को पूछो, मालिक मारेगा मेरे को? नहीं मारता। मारता क्यों नहीं? अच्छा मालिक मारता है? क्या मारता है? हाँ? क्या मारता है? पर मेरे को मारेगा, वो काम क्यों नहीं कर रहे थे? अच्छा मारता है तेरे को जी, जब हाँ। काम नहीं करता। हाँ खाली पता नहीं। अच्छा नहीं किससे मारता है? पंजाब में चमोली के युवक को बंधक बनाए जाने के मामले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है और पीड़ित के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम के आदेश के बाद चमोली के डीएम ने पीड़ित युवक राजेश के परिवार से संपर्क किया और उन्हें मदद का भरोसा दिया है। साथ ही सीएम के निर्देश पर चमोली के डीएम ने पंजाब में संबंधित जिले के डीएम भी इस बात की है। चमोली के डीएम ने बताया कि राजेश का उत्पीड़न करने वाले तबेला संचालक के खिलाफ पंजाब के ही थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। चमोली के युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके तुरंत बाद सीएम धामी ने संज्ञान लेकर मामले में कार्रवाई की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वीडियो का संज्ञान लेके मुझे दूरभाष पर निर्देश दिए थे। उसके पश्चात उनके परिवार वालों से संपर्क किया गया, जो कि अभी पंजाब में ही हैं, और जिला प्रशासन तरन से वार्ता हुई। राजेश को सकुशल थाने में लाया गया है और जो कल्प्रिट हैं उनके अगेंस्ट प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और जल्द ही वो अपने परिजनों के साथ चमोली जिले में सकुशल वापस लाया जाएगा। गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने भी इस मामले को तुरंत संज्ञान में लिया था और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से इस मामले पर बातचीत की थी, जिसके बाद पंजाब के राज्यपाल ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए पंजाब के डीजीपी को निर्देश दिया और तरन तारन में बंधक बनाए गए चमोली के युवक को छुड़ाने के लिए बातचीत की, जिसके बाद युवक को छुड़ाया गया। अनिल बलूनी ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए वीडियो मिला था, जिसके बाद उन्होंने पंजाब के राज्यपाल से बातचीत की। अनिल बलूनी ने तुरंत एक्शन के लिए पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का आभार भी जताया है। तो डीजीपी को निर्देश देकर राजेश को छुड़ाया गया है। पंजाब के राज्यपाल को मामले की जानकारी यहां पर दी गई। पंजाब के राज्यपाल ने डीजीपी को निर्देश दिया, 15 साल से बंधक राजेश को छुड़ाया गया। उत्तराखंड के कुमाऊं से एक और ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बाद अब झांसी के लिए भी वीकली ट्रेन शुरू हो चुकी है। बुधवार को नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये समर स्पेशल ट्रेन कुमाऊं के लालकुआ स्टेशन से शुरू होकर बरेली, कासगंज, मथुरा, आगरा और ग्वालियर होते हुए झांसी पहुंचेगी। अजय भट्ट ने उम्मीद जताई है कि इस ट्रेन के शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एक बार फिर हरिद्वार में बिगड़ैल हाथियों को रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी कर रहा है। वजह क्या है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार चारों ओर से राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन से घिरी हुई है। यही वजह है कि यहां और आसपास के इलाकों में अक्सर हाथियों की घुसपैठ होती रहती है। ये घुसपैठ वन विभाग के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होना है और उससे पहले अगले महीने 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। इन दोनों आयोजनों में लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं और उनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन चुकी है।
पिछले कुंभ मेले के समय हमने जो प्रयास किए थे उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और उस अनुभव का लाभ उठाते हुए भी हम अपनी रणनीति तय कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार भी फील्ड में हम पर्याप्त संख्या में टीमें तैनात करेंगे। इससे पहले साल 2021 के महाकुंभ में भी वन विभाग ने 6 बिगड़ैल हाथियों को रेडियो कॉलर लगाए थे ताकि आबादी वाले क्षेत्रों में घुसने से पहले ही उनकी लोकेशन ट्रेस की जा सके। अब विभाग एक बार फिर एहतियात के तौर पर हाथियों को कॉलर लगाने की तैयारी में है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरिद्वार और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। इसमें 6 एलिफेंट को हमने कलर किया गया था, उनका मूवमेंट हमेशा हमने देख रहे थे एवं क्योंकि हाथी एक झुंड में रहता है कि किसी एक को कलर किया गया तो दैट मीन्स एंटायर झुंड के बारे में हमको पता चल जाता है। पहली चुनौती कांवड़ यात्रा की है। हजारों श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ तक के रास्ते में पैदल ही जंगलों से होकर गुजरते हैं। ऐसे में वन विभाग गश्त बढ़ाने, संवेदनशील इलाकों की पहचान करने और मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करने की तैयारी में जुट गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। उत्तरकाशी के मोरी बाजार में तेज बारिश के चलते अचानक नाला उफान पर बहने लगा, जिससे थोड़ी देर के लिए स्थानीय लोग दहशत में दिखे। नैनीताल के तल्लीताल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने फांसी लगाई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। बागेश्वर में कपकोट की कविता ने आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी सहायिका पद में मेरिट में नाम आने के बावजूद उसे नियुक्ति नहीं दी गई। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी में एक महिला कूद गई। मौके पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन महिला का कुछ पता नहीं चल सका। हरिद्वार में कांग्रेस ने जिला अस्पताल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। चंपावत के डीएम मनीष कुमार ने एनएच के संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया और बारिश के दौरान जेसीबी मशीन तैनात रखने के निर्देश दिए। पंचायत चुनाव न करने के आरोप पर पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ खोज मिटाने के लिए बयान देती रहती है। हल्द्वानी पहुंची खेल मंत्री रेखा आर ने राष्ट्रीय ओलंपिक सप्ताह के दौरान आयोजित अंडर 17 हॉकी टूर्नामेंट के विजेता टीमों को सम्मानित किया। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लावारिस मृतकों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। जोधपुर के सामाजिक संगठन हिंदू सेवा मंडल ने अस्थियों को विसर्जित किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर ने रामनगर के आमडंडा स्थित खाद्य गोदाम का निरीक्षण किया और कहा कि आरएफसी गोदाम में इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाई जाएगी। देहरादून में नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप का 27 जून को शुभारंभ होगा, जिसमें देश के 21 राज्यों से करीब 550 खिलाड़ी यहां पर पहुंचे हैं और बर्फ पर अपनी रफ्तार और संतुलन का हुनर दिखा रहे हैं। चैंपियनशिप में स्पीड स्केटिंग, फिगर स्केटिंग और आइस डांसिंग जैसी प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। देहरादून का मौसम और सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए बेहद अनुकूल हैं। बर्फ की चादर पर खिलाड़ी न सिर्फ संतुलन का खेल दिखा रहे हैं, बल्कि ये प्रतियोगिता उत्तराखंड को विंटर स्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। विधिवत रूप से 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी और इस पूरे टूर्नामेंट का उद्घाटन होना है। आज से टीमें आने शुरू हो गई हैं, तो आज एक्रेडिटेशन कार्ड पहनाकर हम लोगों ने टीमों को शुरुआत की झंडी दी है। बाकी 27 से अभी ट्रायल चलेंगे और 27 से टूर्नामेंट शुरू होगा।
रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।